यूनिट 4 प्रोग्रामिंग विद पाइथन में हम चैप्टर 1 देख रहे हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स के बारे में बात करेंगे तो किस तरीके से हम स्ट्रिंग को इनपुट करा सकते हैं पाइथन में, कैसे पाइथन स्टोर करता है और इस्तेमाल करता है, यूज करता है स्ट्रिंग्स को। इसी तरीके से जो स्लाइसिंग ऑपरेशन है स्ट्रिंग्स में वो क्या होता है, कैसे करेंगे, स्ट्रिंग को किस तरीके से ट्रैवर्स करेंगे एक एक करके लूप में, फिर कंपैरिजन देखेंगे स्ट्रिंग्स का, और अगर स्ट्रिंग में कोई एक छोटा पार्ट निकालना है, बीच का पार्ट निकालना है तो सब स्ट्रिंग्स देखेंगे। और फिर देखेंगे इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस देखेंगे, साथ में स्ट्रिंग के कॉन्स्टेंट्स भी देखेंगे। पाइथन में अगर कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स हैं, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए ये सीक्वेंस, ये एक शब्द हो गया, एस एक कैरेक्टर है, ई एक कैरेक्टर है, इसी तरीके से ई तक एक कैरेक्टर बन गए। ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं, इसी सीक्वेंस शब्द का जो सीक्वेंस है अलग अलग कैरेक्टर का, उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। अगर हम इसे अपने प्रोग्रामिंग में देखें तो सिंगल कोड या डबल कोड में अगर हम एक से ज्यादा कैरेक्टर देते हैं तो वो स्ट्रिंग होता है। ओके, जो इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है इसके अंदर स्ट्रिंग कहते हैं। मान लीजिए आपको एस एक्सेस करना होगा तो वो हम सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स से एक्सेस करेंगे। फिर जो सबस्क्रिप्ट है हमेशा इंटीजर होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ध्यान रखिएगा, सबस्क्रिप्ट हमेशा 0 से शुरू होता है, 0 से। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको एक स्ट्रिंग बनानी हो पाइथन में तो कैसे बनाएंगे। माय फर्स्ट यानी कि आपने स्ट्रिंग वेरिएबल, एक वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर आपने असाइन करने की कोशिश की सेव अर्थ, डबल कोट्स में दिया इसको। डबल कोट्स का मतलब सीधी सी बात के अंदर की चीज है, आपकी स्ट्रिंग हो गई। स्पेस भी है, ध्यान रखिएगा, स्पेस जो है ये भी एक कैरेक्टर ही होता है। अगर आप प्रिंट कराएंगे इस माई स्ट्रिंग को तो ये आपको सेव अर्थ दिखा देगा। अब थोड़ा सबस्क्रिप्ट के साथ थोड़ा एक्शन करें। अगर आपको पहला कैरेक्टर चाहिए इसका, माय फर्स्ट का, क्योंकि सेवर तो इसके अंदर आ गया, अगर आपको पहला चाहिए, एस चाहिए, कैपिटल एस, तो क्या होगा, आप प्रिंट करेंगे माय फर्स्ट, यहां पर सबस्क्रिप्ट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में आप 0 देंगे। अगर आपको तीसरा चाहिए सेव में, एस ए वी ई, तो आप क्या करेंगे, आप 4 नहीं लिखेंगे यहां पर। अगर आप सोचें कि ये सेव में ये तो चौथा है, नहीं, हम 0 से शुरू कर रहे हैं तो एक कम देंगे, 0 1 2 थर्ड है, ई निकालना है तो आप यहां पर माय फर्स्ट में 3 देंगे। यानी कि अगर लास्ट कैरेक्टर अगर आपको एक्सेस करना हो स्ट्रिंग का, जैसे इसमें क्या है, सेव अर्थ आखिरी करना है, तो आप क्या देंगे, इसके लिए एक अलग चीज है, वो आप यहां पर -1 देंगे। मतलब प्रिंट माय फर्स्ट में यहां -1 देंगे तो आपका एच आ जाएगा। अगर आपको आखिर से थर्ड लास्ट, यानी कि जब ये लास्ट है, मान लीजिए एच है, इसके यहां पर थर्ड ये वाला एक्सेस करना है तो आप क्या करेंगे, इसके लिए क्या किया था, एच के लिए -1, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, तो -1 -2 -3 ऐसा कुछ देंगे। अगर आपको आखिर से तीसरा यानी कि आपको ये आर एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप यहां पर -3 देंगे। तो ये फिगर जरा देखिएगा, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है हेलो, तो उसके पॉजिटिव इंडेक्स कैसे बनते हैं, यहां 0 से शुरू होगा, ये 1 होगा, 2 3 4, 0 से शुरू होगा, और यहीं पर आखिर वाला अगर हम इसको यहां से देखें तो ये -1 होगा, ये -2 -3 -4 और -5, इस तरीके से होंगे। ये नेगेटिव इंडेक्स है, ये पॉजिटिव इंडेक्स है। चाहे आप इस स्ट्रिंग का 0 सबस्क्रिप्ट से बुलाएं या -5 से बुलाएं, हमेशा एच ही निकल के आएगा। चाहे 4 से बुलाएं चाहे -4 से बुलाएं, 0 निकल, ये ओ निकल के आएगा। हेलो, तो वो कुछ चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझनी है। एक्सेस करना है एलिमेंट को स्ट्रिंग्स में, अगर सबस्क्रिप्ट लगाने हैं तो आपको पॉजिटिव सबस्क्रिप्ट आप शुरुआत से एक्सेस करते हैं। यानी अगर आपकी ये स्ट्रिंग है, ऐसे करके शुरुआत से एक्सेस करना है तो पॉजिटिव, यहां से एक्सेस करना है आखिर से तो नेगेटिव। 0 या नेगेटिव n, ये पहला, ये 0 या जितना जो भी n है लेंथ स्ट्रिंग की, अगर 0 या नेगेटिव n करेंगे, जैसे हेलो में क्या था, HELLO 5 है, 1 2 3 4 5, -5 करेंगे तो आपको हमेशा पहला एलिमेंट आएगा, 0 करेंगे तो h आएगा। तो A0 A -5 आपने देखा था, h निकल के आया था। इसी तरीके से सबस्क्रिप्ट 1 और नेगेटिव ऑफ n-1, तो जैसे अभी टेबल में भी देखा हमने, ये सेकंड एलिमेंट निकाल के लेके आएगा। पाइथन के पास कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं है, ध्यान रखिएगा।
मैं आपको बता रहा था कि सिंगल अगर आप रखेंगे तो वो एक सिंगल कैरेक्टर देंगे तो वो कैरेक्टर डेटा टाइप हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, कैरेक्टर डेटा टाइप तो है नहीं, लेकिन स्ट्रिंग अगर एक साइज की है तो उसको कैरेक्टर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। यानी कि एक अगर कैरेक्टर आप इसके डबल कोट्स या सिंगल कोट के अंदर दे देंगे, जैसे मान लीजिए एक्स दे दिया आपने, ये आपका कैरेक्टर की तरह डील होगा, ना कि स्ट्रिंग की तरह। क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइजिंग स्ट्रिंग्स, हमको स्ट्रिंग बनाना है और उसको इनिशियलाइज करना है। तो जो लिटरल या कांस्टेंट वैल्यू है एक स्ट्रिंग के, हम उसको असाइन कर सकते हैं सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, ट्रिपल कोट से भी कर सकते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल। तो आप देखिएगा कैसे हम किस तरीके से स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप प्रिंट कराना चाहते हैं, अ फ्रेंड इज इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, या सिंगल कोट में दीजिए, राउंड ब्रैकेट में दे दीजिए इसको, तो ये प्रिंट हो जाएगा आपका। ऐसे आप प्रिंट कराना चाहते हैं इसको, और यहां पर आप राघव आप करना चाहते हैं राघव्स, तो अब ये जो अपॉस्ट्रोफी है ये क्योंकि यहां पर भी आपका सिंगल कोट है, यहां पर भी सिंगल कोट है, ये सिंगल कोट में आप ये सिंगल कोट ये क्या करेगा, मतलब ये किस किस चीज को लेगा, कंपाइलर कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसका तरीका यह है कि आपको एक यहां पर बैक स्लैश लगाना पड़ेगा। एक बैक स्लैश लगा के यूं लगाएंगे तब ये ट्रीट होगा कि नहीं ये वाला कॉमा नहीं है, ये वाला सिंगल कोट नहीं है, राइट। तो फिर प्रॉपर राघव सिस्टर शुरू होगा, राइट। तो बैक स्लैश लगाइएगा अगर आपको इस कंटेंट में अगर आपको सिंगल कोट दिखाना है, क्योंकि सिंगल कोट तो ये होगा, कंफ्यूजन ना हो, कम इंटरप्रेटर इसको ठीक से ले, इसलिए आपको यहां पर एक बैक स्लैश लगाना पड़ेगा। अब एनक्लोजिंग द स्ट्रिंग इन डबल कोट्स, अगर आप डबल कोट्स में लगाते हैं तो भी वही काम होगा, मतलब अगर आप प्रिंट करा के ये डबल कोट्स में लिखना चाहते हैं तो ये चीज प्रिंट हो जाएगी। अब ट्रिपल कोट, जैसे मान लीजिए आप एक कंटेंट है कि लिव एज इफ यू वेर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू आर टू लिव फॉर एवर। अगर आप इसमें ये दिखाना चाहते हैं कि ये महात्मा गांधी जी ने दिया है और ये पूरी तरीके से ऐसे निकल के आए, यानी कि आप क्योंकि ये एक महात्मा गांधी जी द्वारा एक कोट है, तो कोट मतलब ये है कि डबल कोट्स में ही दिखना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि मुझे तो इसको ट्रिपल स्ट्रिंग में ट्रिपल में दिखाना है, 1 2 3 ऐसे करके दिखेगा, तो ये तो लगा दिया हमने 3, यहां भी लगा दिए 3, लेकिन हमको कोट्स लगाना है तो हम एक बैक स्लैश का यूज करेंगे, क्योंकि वो इसके साथ कंफ्यूज ना हो, ये इसके साथ मिक्स ना हो, ये इस स्ट्रिंग का पार्ट है, ये बताने के लिए आपको एक बैक स्लैश लगाना पड़ेगा। यही काम आपको यहां पर भी करना है, बैक स्लैश लगाना पड़ेगा। तब ये जो बैक स्लैश है, इसके बाद जो आपके ये डबल कोट्स आ रहे हैं, ये इस स्ट्रिंग का पार्ट माने जाएंगे, ना कि इसके पार्ट माने जाएंगे। तो आपको ये प्रॉपर दिखाएगा। ये जो ट्रिपल कोट आप देख रहे हैं, ये हम यूज करते हैं मल्टीपल लाइन के लिए। अगर आपको मल्टीपल लाइन दिखाने हैं तो आप ट्रिपल कोट का यूज करेंगे। जो बैक स्लैश है इसको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। हमको अगर एस्केप करना है, यानी कि एस्केप सीक्वेंस कुछ है नहीं, एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसका फंक्शन ये है कि देखिए इसके बाद जो चीज आने वाली है, यानी एस्केप करना डबल कोट से को, जैसे आप स्लैश एन करते हैं और भी आपके अलग अलग एस्केप कैरेक्टर्स हैं, और सबके आगे आप देखिएगा एक बैक स्लैश लगेगा। कैसे? स्लैश एन, ये नए लाइन के लिए, यानी अगर आपने प्रिंट किया हॉट बैक स्लैश कोल्ड, तो बैक स्लैश एन का मतलब ये होता है कि ये न्यू लाइन कैरेक्टर है, यानी कि आपको हॉट के बाद एक लाइन मिलेगी, मतलब इट विल द नेक्स्ट कंटेंट विल कम इन द सेकंड लाइन। नया जो नेक्स्ट कंटेंट है वो कोल्ड है, वो दूसरी लाइन में आएगा। ऐसी टैब स्पेस स्लैश टी देंगे तो आपका ये हॉट, और ये इस तरीके से नहीं दिखेगा, टैब दिखेगा, एक मतलब 4 या 8 कैरेक्टर बाद कोल्ड दिखेगा। ये गलत है, नीचे नहीं दिखेगा। एक रॉ इनपुट मेथड है, इसको इन्वोक कर सकते हैं आप। तो रॉ इनपुट क्या करता है, जैसे रॉ इनपुट आपने किया और उसके आगे रॉ इनपुट मतलब यूजर से लेने की बात हो रही है यहां पर, कोई इनपुट। तो जैसे ही आप रॉ इनपुट के बाद राइट टू एजुकेशन देखेंगे तो ये आपको राइट टू एजुकेशन इस तरीके से दिखाने की कोशिश करेगा। जैसे ही इंटरप्रेटर को रॉ इनपुट मिलेगा, ये यूजर से, ये इसका काम ही होता है कि ये वेट करता है कि यूजर कुछ इनपुट डाले। यूजर ने क्या किया, राइट टू एजुकेशन डाला, यहां पर एंटर की प्रेस कर दिया। जैसे ही आपका इंटरप्रेस होगा तो ये जो चीज है, ये रॉ इनपुट का काम ही है कि ये इसको लेके स्ट्रिंग में चेंज कर देता है और स्क्रीन में दिखा देता है। तो ये आपको स्क्रीन में दिखा देगा।
इनपुट मेथड, एक इनपुट मेथड भी है। यहां पर आप क्या करेंगे, इनपुट एंटर द स्ट्रिंग। इनपुट से क्या होगा कि जो एंटर द स्ट्रिंग जो भी इसके अंदर लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर, वो आपको यहां दिखाई देगा स्क्रीन पे। उसके आगे अब आप कोई भी कंटेंट डाले, जैसे हमने हेलो डाल दिया, ओके। तो जैसे नेम एरर यहां पर आ रहा है, नेम हेलो इज नॉट डिफाइंड। अब हुआ क्या इसमें, आपने एंटर द स्ट्रिंग के अंदर हेलो डाला, फिर एरर क्यों आ गई, ये इसलिए एरर आई कि जो पाइथन इंटरप्रेटर यहां पर जो डेटा टाइप है उससे अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पाया। इसका मतलब नेम एरर आएगा। अगर आप इनपुट, अगर आप इसको हेलो को कोट्स में देते, क्योंकि क्या हुआ, आपने हेलो दे दिया। आप ये जानते हैं कि पाइथन इंटरप्रेटर को या तो ये सिंगल कोट में चाहिए, या डबल कोट में चाहिए, या ट्रिपल कोट में चाहिए, लेकिन आप इसको बगैर कोट के दे रहे हैं, तो ये समझ नहीं पाएगा कि क्या है। मैं इसको इंटीजर मानूं, मैं इसको क्या कैरेक्टर मानूं, क्या मानूं इसको, तो इसलिए नेम एरर। तो इसको अगर आपको स्ट्रिंग की तरह देना है तो जो आपने अभी तक हमने डिस्कस किया, डबल कोट्स के अंदर आपको देना पड़ेगा, राइट। यानी कि अगर आप इस तरीके से देते हैं str, ये इनपुट मांगते हैं, तो एंटर द स्ट्रिंग में अगर डबल कोट्स में दिया, तो अगर आप प्रिंट कराएंगे इस str को तो हेलो आएगा। ऐसे एंटर द स्ट्रिंग किया, सिंगल कोट्स में प्रिंट करेंगे str तो हेलो आएगा। डबल कोट, सिंगल कोट, ये यूज करिए। अब आता है स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इसका मतलब क्या है, इम्यूटेबल का मतलब ये है कि जो कंटेंट है स्ट्रिंग के, वो चेंज नहीं कर सकते एक बार आपने क्रिएट कर दिया तो। इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं हो गया, आपको रिक्रिएट करना पड़ेगा, बस यही इतनी सी बात है इसमें। ऐसा नहीं है कि कोई चीज इम्यूटेबल हो गई तो वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, कांस्टेंट की तरह होगी। चलो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं एक एग्जांपल से। आपने क्या किया, str में ऑनेस्टी दे दिया, यानी कि str के अंदर एक स्ट्रिंग आ गई जिसका जो हो गई ऑनेस्टी। अब आपने क्या किया, इस str2 में आपने p डालने की कोशिश की। अब 2 मतलब यह है कि str 0 0 में h है, 1 में 0 है, और 2 0 1 2 2n, मतलब आप चाहते हैं कि n की जगह p आ जाए। आप यही करना चाह रहे हैं इसमें, लेकिन आप देखिए यहां पर एक एरर आ जाएगी। ये स्ट्रिंग, ये str ऑब्जेक्ट जो बना, ये आइटम असाइनमेंट यानी p आप देना चाह रहे हैं, ये अलाउ नहीं करता है, इट डज नॉट सपोर्ट। इसी का मतलब इम्यूटेबल हो रहा है, यानी कि कोई भी कैरेक्टर इसका चेंज करना यहां पर अलाउ नहीं है, राइट। अगर आप n को रिप्लेस करना चाह रहे हैं p से, तो ये टाइप एरर देगा आपको। ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करना मतलब एक सीक्वेंशियल आपको ट्रैवर्स करना चाहते हैं, एक के बाद एक, है ना। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास लूप तो है ही, लूपिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर हमें ट्रैवर्स करना है स्ट्रिंग में, यानी हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है एक के बाद एक, तो हम सबस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। तो हम फॉर लूप लगा देंगे या वाइल लूप लगा देंगे। अगर फॉर लूप लगाना है तो कैसे दिखेगा, वाइल लूप लगाना है तो कैसे दिखेगा, कैसे करना पड़ेगा। आप पहले तो एक वेरिएबल लीजिए, उसमें एक स्ट्रिंग डाल दीजिए, जैसे यहां पर दोनों में स्ट्रिंग डालिए। फॉर में क्या करना पड़ेगा, फॉर आई इन ए क्या है, वेलकम। फॉर आई इन ए प्रिंट आई, तो पहले ये डब्ल्यू करेगा, ई करेगा, आई करेगा, ऐसे करके करता रहेगा, राइट। तो अगर आपने प्रिंट आई किया है तो पहली बार ये डब्ल्यू को लेगा और प्रिंट कर देगा, आगे नहीं बढ़ाए, ओके। अगर आप देखेंगे इसमें तो ये पूरा एक एक करके आपको प्रिंट कर देगा, क्योंकि फॉर में अपने आप इंक्लूडेड है प्लस प्लस। फॉर में अपने आप वो एक एक करके बढ़ता है। यहां पर देखिएगा, यहां पर हमारे पास हमने क्या किया कि i इक्वल टू 0 दिया, हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है, यहां नहीं करना पड़ता है। i इक्वल टू 0 दिया, i इज लेस देन लेंथ a, मतलब ये हमने कहा कि देखिए इसकी लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, जब तक इस लेंथ a का मतलब है i इज लेस देन 7। प्रिंट ai, यहां पर 0 आएगा, a0, फिर a1, ऐसे चलता रहेगा, ये कहां तक, 7 तक। तो क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है तो ये 6 पे ही 7 हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 गिनिए आपके हाथ में, आपको 7 मिलेगा। 0 से शुरू करेंगे तो 6 तक ये रुक जाएगा, क्योंकि 7 के नीचे आप इसको बोल रहे हैं कि ये खत्म हो जाए। तो इस केस में भी ये आपको ये प्रिंट कराएगा, और i इक्वल टू आई प्लस 1 करना पड़ेगा हर बार। जबकि देखिए आप यहाँ पर i इक्वल टू आई प्लस 1 नहीं करना पड़ा, क्योंकि फॉर में ये इनिशियलाइजेशन, ये इंक्रीमेंट, सब चीज एम्बेडेड है, लेंथ भी निकालने की जरूरत नहीं। इसलिए थोड़ा शॉर्ट में करना है तो फॉर यूज करिए, और अगर वाइल का इस्तेमाल आपको अच्छा लगता है तो वाइल से करिए। अब इसमें हुआ क्या, फिर से समझिए। ए में वेलकम आ गया, जैसे फॉर लूप हुआ कि करेक्टर करके दिख गया, जब तक वो स्ट्रिंग के एंड में नहीं पहुंचा। इस वाले में क्या हुआ, ए में आपने वेलकम दिया, आई को 0 वैल्यू दी, फिर लेंथ निकाला आपने, लेंथ उस पूरे स्ट्रिंग का। मैंने जैसे बताया आपको
कि 7 निकल के आया। वाइल लूप पे चले आप, एक एक करके आपने बढ़ाया और एक एक करके आपने दिखा दिया, एक एक से इंक्रीमेंट हो रहा है। लेंथ -1 यानी कि 6 तक, 7 है तो 7 - 1 6 तक हो जाएगा और आपके एक एक कंटेंट को दिखा देगा। स्ट्रिंग ऑपरेशंस, स्ट्रिंग में ऑपरेशन क्या मतलब है कि आप स्ट्रिंग को जोड़ना चाहेंगे, स्ट्रिंग से एक पार्ट निकालना चाहेंगे, है ना, रिपीट करना चाहेंगे, बहुत सारी चीजें स्ट्रिंग में हो सकती है। तो स्ट्रिंग ऑपरेशन में यहां पर देखिएगा कॉनकैटिनेशन, अगर आप प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे तो दो स्ट्रिंग आपस में जुड़ जाएगी, जोड़ दी जाएगी, जो ऑपरेटर के लेफ्ट में है राइट में। जैसे आपने सेव किया और अर्थ दोनों के बीच में प्लस लगा दिया, तो जैसे 2 + 3 6 होता है, इसी तरीके से ये प्लस ये सेव अर्थ हो जाएगा। अगर आपको स्पेस देना है, मतलब एक वाइट स्पेस देना है इसके बीच में, तो या तो इसके पहले दे दीजिए या इसके बाद में, ई के बाद दे दीजिए, ई के पहले, इस ई के बाद में दे दीजिए और कैपिटल ई के पहले इसमें दे दीजिए, तो एक स्पेस आ जाएगा, वरना दोनों को जोड़ के सेव अर्थ के बीच में जगह नहीं दिखेगी आपको। ऐसे रिपीटेशन है। जो ये स्टार है ये रिपीट करता है, यानी कि 3 × सेव अर्थ कर दिया तो 3 बार सेव अर्थ दिख जाएगा आपको, यानी सेव अर्थ सेव अर्थ सेव अर्थ, राइट। ऐसे इन किया आपने, इन मेंबरशिप इसे कह रहे हैं। तो जो ऑपरेटर है ये दिखाएगा आपको 1 यदि स्ट्रिंग में वो चीजें है। स्ट्रिंग कंटेन्स द गिवन कैरेक्टर ऑन द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कि आप ये जानना चाहते हैं क्या ये कैरेक्टर इस स्ट्रिंग के अंदर है। यानी आपने कहा a = सेव अर्थ, क्या s a में है, क्या s इसमें है, हाँ ट्रू आ जाएगा। सेव इन a, अब हम जानना चाहते हैं पूरा का पूरा सेव इसके अंदर है कि नहीं, तो हम देखेंगे कि हाँ सेव तो है। हम जानना चाहते हैं s और e है कि नहीं, है ना, s और e बराबर एक साथ आने चाहिए, क्या s और e है, आप बोलेंगे फॉल्स, नो इसमें नहीं आएगा। इन मतलब मेंबरशिप। नॉट इन इसका उल्टा है, ये 1 देगा, 1 दिखाएगा यानी ट्रू दिखाएगा। अगर वो स्ट्रिंग नहीं है तब, अगर है तो नॉट इन का मतलब उसके अंदर नहीं होना चाहिए तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स दिखाएगा। तो कैसे करेंगे, एस ई नॉट इन सेव अर्थ, तो ऐसी तो इसके अंदर नहीं है ना, तो ट्रू आएगा। सेव नॉट इन सेव अर्थ, सेव तो सेव अर्थ के अंदर है, ये दिख रहा है आपको, तो नॉट इन में फॉल्स दे देगा। ऐसी रेंज है स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ये हम देख चुके हैं। रेंज मतलब ये स्टार्ट से, मतलब जो स्टार्ट से शुरू करेगा स्टॉप पे बताएगा और एक एक स्टेप पे बढ़ेगा, तो एक एक करके आपकी स्ट्रिंग ट्रैवर्सिंग हो जाएगी। ऐसी स्लाइस है, स्लाइस क्या करता है, स्लाइस में आपको यहां देखिए n:m दिया, तो n से लेकर n तक एक सब पार्ट उसका वो निकाल के ले आएगा। कैसे, आपने a दिया सेव अर्थ, आपने कहा प्रिंट a और बाद में आपने दिया 1:3, आपने कहा कि देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मुझे 1 से लेकर 3 तक का निकाल के दे दीजिए। तो 1 से लेकर 3 तक यहाँ क्या बन रहा है, एवी आपको दिखाएगा, राइट। 1 से लेकर 3 तक का आपका जो अंदर का एलिमेंट्स है वो स्लाइस करके दे देगा आपको। और स्लाइसिंग के बारे में बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जैसे सेव अर्थ हम अब देख रहे हैं, सेव अर्थ, इसका जो पॉजिटिव इंडेक्स है वो 0 से शुरू होगा, स्पेस को भी इंडेक्स मिलेगा और 9 तक जा रहा है। और यहां पर अगर जाएंगे तो यहां सबसे आखिर वाला -1 होता है आपको। कुल मिला के कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये -10 होगा। जितने एलिमेंट हैं उसके अंदर, जितने कैरेक्टर्स हैं वो -10 यहां लिख दीजिए और बस -1 तक पहुंच जाएंगे, ये नेगेटिव इंडेक्स है आपके। तो अगर हम स्लाइसिंग करना चाहते हैं स्ट्रिंग्स में, तो एक और एग्जांपल देखिए, सेव अर्थ में हमने 1:3 किया तो एवी आ गया, तो क्या हुआ 1 से लेकर 3 तक, मतलब एवी इसने दे दिया। अगर हम करते हैं सेव अर्थ में प्रिंट a 3:, तो ये क्या करेगा, 3 के बाद बाकी सारी चीजें दिखा दे, कोलन के आगे कुछ लिखा नहीं है, तो अब जरा आते हैं यहां पर दोबारा। ये है 0, ये है 1, ये 0 1, ये 2 और ये 3। 3 के बाद सारा दिखाए, मतलब ई के बाद सारा दिखा दे। देखिए आप, ई के बाद सारा दिखा है, ई के बाद अर्थ, राइट। तो हमने इसको ओमिट, जो सेकंड इंडेक्स है n:m हम देना चाहते थे, m हमने नहीं दिया, तो ये n से लेकर बाकी आगे का सारा दिखा देगा। वही चीज उल्टा देखते हैं, हमने n:m में n नहीं दिया, अब m दे दिया, तो ये क्या करेगा, पहले इंडेक्स से 3 तक सारा दिखा देगा, पहले इंडेक्स से 3 तक। तो इसमें क्या आएगा, s मतलब 0 से शुरू हुआ, 1 2, अब 3 0 1 2, 3 से पहले, तो ये ऐसे भी दिखा देगा आपको 0 1 2। तो इस तरीके से आप ओमिट भी कर सकते हैं चीजें निकालने के लिए। अगर आपने किया प्रिंट a कोलन, ना n दिया ना m दिया, स्लाइस करना चाहते हैं, तो ये स्लाइसिंग तो हुई नहीं, आपने क्या किया, सीधा प्रिंट a करा दिया।
दोनों इंडेक्स अगर आपने हटा दिए तो वो जो चीज आपने दी है ए में वही चीज आपको दिख के आ जाएगी। अब जरा इसमें माइनस वाले पे आते हैं। प्रिंट ए -2। -2 का मतलब क्या होता है? सबसे आखिर का क्या होता है सेव अर्थ में? ये -1 है, ये आपका -2 है। आपने कहा इस -2 से कोलन लगा के आगे कुछ भी नहीं दिया। -2 से हमको आगे की सारी चीज दिखा दीजिए। तो -2 क्या है? टी। इसके आगे क्या है? एच। टी और एच दिख जाएगा आपको। तो वो जो इंटरप्रेटर है वो काउंट करेगा राइट साइड से। ध्यान रखिएगा, राइट साइड से काउंट करेगा, तो लास्ट दो आपको दिख जाएंगे। अगर आप करते हैं प्रिंट ए, आगे का आपने नहीं दिया, n/2 इसमें -2 दे दिया, m में आपने -2 दे दिया, तो ये क्या करेगा? क्योंकि ये आखिर से, क्योंकि ये माइनस का मतलब ये है कि ये अब आखिर पे जाएगा। आखिर का मतलब ये है क्योंकि ये सेव अर्थ था, मान लीजिए TH है, ये है -1, ये -2, तो ये -2 से जितना भी दाएं में है वो सारा दिखा देगा, क्योंकि आपने यहां दिया ही नहीं ना, इसका मतलब पूरा दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप आखिर से शुरुआत कर सकते हैं ये दिखाने की। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं दो स्ट्रिंग को रिलेशनल ऑपरेटर से, ग्रेटर देन, लेस देन, वो भी आप कर सकते हैं। स्ट्रिंग मेथड और बिल्ट इन फंक्शंस, कुछ मेथड्स देखेंगे और जो बिल्ट इन फंक्शंस है जो पाइथन हमें देती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले len। ये len का मतलब होता है लेंथ, शॉर्ट फॉर्म है उसका। जो भी स्ट्रिंग है, जैसे मान लीजिए आपने सेव अर्थ को ए में रखा इस ए वेरिएबल में, और आप प्रिंट करना चाहते हैं इसकी लेंथ len करके इसकी, तो क्या आएगा? 10 आ जाएगा। 1 2 3 4 स्पेस भी गिनेंगे, 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से आप कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो आप जो भी स्ट्रिंग होगी उसका कैपिटल मिल जाएगा, यानी कि अपर केस में मिल जाएगा। एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द लेटर विद द फर्स्ट लेटर इन कैपिटलाइज, मतलब अपर केस नहीं, पहला लेटर जो W है ये कैपिटल में होके आ जाएगा। देखिएगा कैसे, ये अपर केस में, यानी कि आपने जैसे str डॉट कैपिटलाइज किया तो उसके लिए आप का जो शब्द है, स्ट्रिंग है, उसका पहला अक्षर ये बड़ा हो जाएगा, यानी अपर केस में आ जाएगा। ऐसे अगर हम फाइंड की बात करें, सब है, स्टार्ट है, एंड है, इसमें आपको क्या मिलेगा? अगर आपको ऑकरेंसेस पता करने हैं किसी सब स्ट्रिंग के, कितने बार क्या चीज आ रही है, तो वो आपको यहां से फाइंड से मिलेगा। अगर ये -1 रिटर्न करता है, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये सब स्ट्रिंग जो आप ढूंढना चाह रहे हैं एक स्ट्रिंग में, या आप कोई कंटेंट ढूंढना चाह रहे हैं, वो आपको नहीं मिले, मतलब नहीं मिला, उसमें है ही नहीं वो। तो str हमने मैमल्स दिया और हमने फाइंड करने की कोशिश की कि str.find ma। तो ma जरा देखिए कहाँ है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो आपको 0 मिलेगा। यानी कि इसी जगह अगर आप ये एमिट कर देते हैं जो स्टार्ट के पैरामीटर है, देखिए स्टार्ट का हमने एक तो सबस्ट्रिंग बता दिया कि हमें क्या ढूंढना है। अगर हमने ये स्टार्ट छोड़ दिया, एंड छोड़ दिया, तो अगर आपने स्टार्ट पैरामीटर छोड़ दिया तो ये शुरुआत से शुरू करेगा, मतलब बिल्कुल शुरुआत से सर्च करना शुरू कर देगा। अगर आप करते हैं str.find ma, 2 का मतलब क्या है कि स्टार्ट आप 2 से करिए, तो ये 0 है, ये 1 है, अब ये यहां से शुरू करेगा, इसके बाद भी इसको ma मिल रहा है, तो फिर यहां पर भी आपको ये बताएगा कि उसकी जगह क्या है, यानी 3 आएगा इसमें। ओके, यहां पर देखिए, यहां से आप शुरू कर रहे हैं तो 0 1 2 3 देगा ये रिटर्न करके। ऐसे अगर आप str.find ma, 2 4, अब आप बोल रहे हैं कि मुझे सबस्ट्रिंग ढूंढनी है ma, मैं स्टार्ट करना चाहता हूं 2 से और मैं एंड करना चाहता हूं 4 पे। अब देखिए, ये है मैमल्स, आप इसे बोल रहे हैं कि यहां मैं ma ढूंढना चाहता हूं, लेकिन मैं स्टार्ट 0 1 2 से करना चाहता हूं यहां से, और मैं एंड करना चाहता हूं ये 2 है 3 4 पे, तो यहीं पे एंड करना चाहता हूं, तो यहां तो इसको ma मिलेगा नहीं, तो ये -1 रिटर्न करेगा आपको, क्योंकि 2 और 4 -1, यानी कि इस जगह पे 0 1 2 3, इसी जगह पे 3, क्योंकि ये 4 -1 तक चलता है, तो यहां तक ये इसको ma मिलेगा ही नहीं। अब चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ma किया MAMMALS, आपने कहा कि ma ढूंढना है, स्टार्ट करेंगे हम 2 से, ठीक, हम स्टार्ट करना चाहते हैं 2 से और एंड करना चाहते हैं 5 पे, तो जैसे ये 2 पे 0 1 2, 2 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 2 3 4 5,
2 3 4 5 5 पे एंड करना चाहते हो तो इसके अंदर ये एम मिल जाएगा, ये आपको उसकी पोजीशन बता देगा कि इसकी पोजीशन क्या है। इज एल नम मतलब अल्फा न्यूमेरिक या नंबर, अल्फा न्यूमेरिक नंबर, ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा यदि स्ट्रिंग में लेटर्स और डिजिट है। ये फॉल्स कब रिटर्न करेगा, यदि कोई और स्पेशल कैरेक्टर होगा तो। जैसे सेव अर्थ आपने किया स्ट्रिंग और इसमें पूछा कि क्या अल्फा न्यूमेरिक है इसमें, तो ये फॉल्स आपको रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्पेस आ गया। एक ये स्पेस जो देख रहे हैं वो स्पेस कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं होता। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर मतलब ए टू जेड या 0 to 9 कुछ और आएगा, चाहे आपके एस्केप सीक्वेंस हो या फिर आपका कुछ और, ये जो आप देख पा रहे हैं अलग अलग स्पेशल कैरेक्टर। अब आप देखिए सेव 1, अब स्पेस की जगह 1 डाल दिया हमने, सेव 1 डॉट इज एल नम किया, क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है? तो आप बोलेंगे हाँ ट्रू, ये तो अल्फा न्यूमेरिक है। एक और है इज अल्फा। इज अल्फा का मतलब क्या है, ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर आपको केवल लेटर्स हो इसके अंदर। इसका मतलब अगर आप क्लिक 1 2 3 डॉट इज अल्फा करते हैं तो इसमें 1 2 3 तो न्यूमेरिक हो गया ना, ये फॉल्स करेगा। ऐसी पाइथन डॉट इज अल्फा करें, पाइथन में क्या है PIYTHON सारे के सारे अल्फाबेट्स है, तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। ऐसी इज डिजिट, ये ट्रू रिटर्न करेगा यदि स्ट्रिंग, ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रिंग केवल नंबर्स होंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो कैसे होगा देखिए, रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज हैविंग ओनली डिजिट्स। तो प्रिंट str डॉट इज डिजिट, str कोई भी अगर स्ट्रिंग ले और डॉट इज डिजिट करें तो ये क्या आएगा, str में क्या है, कोई भी इसमें उठा लीजिए। जैसे अगर हमने सेव अर्थ लिया तो इसमें क्या डिजिट है? नहीं है, वो तो अपने आप आपको फॉल्स दे देगा। केवल डिजिट्स होने चाहिए उसके अंदर। लोअर से क्या होता है, आपको याद होगा कि मैंने अभी आपको बताया था कि वेलकम में सारे अपर केस हो जाएंगे, वो केस यहां हो रहा है, अपर केस लोअर केस, देखिएगा और पूछेगा या कर देगा उसको। ये वेलकम था ना, याद है, ये मैं आपको WELCOME अपर केस बता रहा था। यहां पर क्या होगा आप देखते हैं, पहले लोअर देख लेते हैं। लोअर का मतलब ये होता है कि जो भी चीज आप इसके अंदर देंगे, जैसे प्रिंट str डॉट लोअर किया तो सारे जो कंटेंट है वो लोअर केस में हो जाएंगे। रिटर्न द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद ऑल द लेटर्स इन लोअर केस, सब लोअर केस में आ जाएंगे। इज लोअर करेंगे तो ये चेक करेगा क्या स्ट्रिंग में जितने भी कंटेंट है वो लोअर केस में है कि नहीं। तो str में सारे लोअर केस में है तो ये आपको दे देगा ट्रू। अगर आपके इज अपर है, आप देखना चाहते हैं कि सारे अपर केस में है कि नहीं, अगर अपर केस में नहीं है सारे, पूरा का पूरा स्ट्रिंग अपर केस होना चाहिए, कोई एक आध अक्षर से नहीं चलेगा, फॉल्स आ जाएगा। हाँ, अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग को अपर केस में या लोअर केस में बदलना है तो क्या करेंगे, तो जैसे प्रिंट str डॉट अपर किया तो वेलकम अगर स्ट्रिंग है तो वो पूरी की पूरी कैपिटल में होके आ जाएंगे। ऐसी अगर आप ls स्ट्रिप करना चाहते हैं, यह है ls स्ट्रिप, ये क्या करेगा कि जो स्पेसेस हैं लेफ्ट में, बाएं हाथ पे जो स्पेस है उसको हटा के आपको दिखाएगा। रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द स्पेसेस ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है, मान लीजिए यहाँ स्पेसेस हैं, इन सबको हटा देगा फिर आपको दिखाएगा। जैसे मान लीजिए आप प्रिंट str कराना चाहते हैं ये, और उसके बाद आप बोलते हैं ls स्ट्रिप, है ना, str और ls स्ट्रिप, तो इसमें जो भी जगह होगी उसको हटा के दिखा देगा। जैसे अगर आप देखिए कि जो रिमूव द स्पेसेस ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग। अब एक काम करिए, इसी को जरा इस तरीके से समझिए कि ये टीच इंडिया मूवमेंट है। अब आपने प्रिंट किया str डॉट एल स्ट्रिप, अब टी को हटाने की कोशिश की तो ये क्या करेगा, बाएं हाथ पे जाएगा, टी को हटा देगा, फिर आपको दिखाएगा। आप पूरा टी को हटाना चाहते हैं तो ये पूरी टी को हटा के ये दिखा देगा। आप पीटी को हटाना चाहते हैं तब क्या होगा, पीटी यहां से शुरू करेगा, अब उसको पीटी ढूंढना है। अगर आप ये स्ट्रिंग पास कर रहे हैं वो कैरेक्टर हटा देगा जो लेफ्ट में है। अब यहां पर आपको पीटी कहां मिल रहा है, यहां मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब आपको वही कंटेंट दिखा देगा जो स्ट्रिंग का है और कुछ नहीं दिखाएगा, मतलब वही चीज दिखा देगा जो है। अब आप आर स्ट्रिप करना चाहते हैं, मतलब आप दाएं हाथ से आप चीजें हटाना चाहते हैं, तो अगर आपने केवल आर स्ट्रिप किया तो ये क्या करेगा, केवल दाएं हाथ की स्पेसेस हटा देगा। लेकिन अगर आप यहां पर कोई स्ट्रिंग देते हैं कोई, तो वो चीज दाएं से हटा देगा, जैसे आपने लेफ्ट स्ट्रिंग में देखा। इस स्पेस क्या करेगा, ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा अगर स्ट्रिंग में केवल व्हाइट स्पेसेस है, केवल व्हाइट स्पेसेस है। जैसे str आपने खाली दे दिया, आपने पूछा str डॉट स्पेस, तो ये ट्रू दे देगा क्योंकि ये खाली ही खाली है।
लेकिन अगर आपने strp दिया और आपने कहा कि इसमें क्या स्पेस है, क्या इसमें स्पेस है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। इस टाइटल, अगर मान लीजिए स्ट्रिंग टाइटल केस है, टाइटल केस का मतलब ये होता है कि जो पहला अक्षर होगा किसी भी वर्ड का वो कैपिटल होगा। तो अगर ये रिटर्न तभी करेगा ट्रू जब आपको टाइटल केस मिलेगा, मतलब पहले अक्षर आपको कैपिटल में मिलेंगे। तो क्योंकि इसमें पहले अक्षर कैपिटल में है, इस str.is टाइटल करेंगे तो ट्रू आ जाएगा। अगर आप द ग्रीन रेवोल्यूशन करेंगे, यहाँ ग्रीन भी कैपिटल नहीं है और आर भी कैपिटल नहीं है, तो आप जब इस टाइटल ढूंढेंगे तो ये फॉल्स देगा आपको। ऐसी एक रिप्लेस करके फंक्शन है ओल्ड कॉमा न्यू। इसमें क्या करेगा, जितने भी इस ऑकरेंसेस होंगे इस ये ओल्ड में जो आप देंगे वो सारे इस स्ट्रिंग से बदल देगा। इसका मतलब जैसे str आपने किया हेलो और आपने कहा str प्रिंट str.replace l with %, तो जहां जहां l दिखेगा वहां सब जगह % आ जाएगा, तो आपको he %% o दिखा देगा। अगर आप करना चाहते हैं कि str.replace l with $%, तो ये $% दिखा देगा, यहाँ पे l की जगह, एक l की जगह 2% आ जाएगा। ऐसी ज्वाइन है। ज्वाइन क्या करता है, returns a string in which the string elements have been joined by a separator। कैसे, आप कहना चाहते हैं कि एक स्ट्रिंग 1 है, ये जैन है, ये फेब है, ये मार्क है, MAR है। आप कहते हैं एक str और दीजिए जिसमें M% आपने लगा दिया, डबल कोट्स में आपने M% लगा दिया, तो अब ये जैन फेब और मार्च को आपको ज्वाइन करना है। तो str इस वाले में डॉट ज्वाइन, क्योंकि str M% है तो M% से ज्वाइन कीजिए किसको, इसके अंदर जो कंटेंट है, तो जैन M% फेब M% मार्क, ये तीनों को ज्वाइन कर देगा M% के साथ, इस साइन के साथ M%। स्वैप केस, ये क्या करेगा कि जो चीज अपर केस में है उसे लोअर केस कर देगा, लोअर केस को अपर में कर देगा, स्वैप कर देगा। जैसे ये पूरा का पूरा अपर केस में, अगर आप स्वैप केस लिखते हैं तो ये पूरा का पूरा लोअर केस में हो जाएगा। इसी तरीके से आपने str लोअर लिखा, अगर आप उसको स्वैप करेंगे तो ये इस तरीके से लोअर लिख जाएगा, आपको इस तरीके दिख जाएगा। अब पार्टीशन, पार्टीशन SEP, समझिएगा इसको क्या करता है। द फंक्शन पार्टीशन द स्ट्रिंग एट द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द सेपरेटर। जब भी ये सेपरेटर आएगा उस ऑकरेंस पे सेपरेशन शुरू करेगा और उसके बाद क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग को पार्टीशन किया हुआ अलग अलग पार्ट में, सेपरेटर के पहले, सेपरेटर अपने आप और सेपरेटर के बाद में, यानी 3 पार्ट में आपको डिवाइड करके दे देगा। अगर सेपरेटर मिलता नहीं है तो जो स्ट्रिंग है वही आपको वापस लौटा दी जाएगी, साथ में आपको 2 एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी। कैसे, मान लीजिए आपने कहा str द ग्रीन रेवोल्यूशन, आपने कहा str.partition rev, तो ये क्या करेगा, देखेगा ये रिटर्न क्या कराएगा, तीन चीजें रिटर्न कराएगा। rev पे आ गए, इसके पहले क्या है, ये पूरा एक ये है, यहां पर दिखेगा, एक rev खुद दिखेगा, और इसके बाद ओल्यूशन यहां से यहां तक, यहां पर आ जाएगा। अगर आप इसी स्ट्रिंग को पार्टीशन करना चाहते हैं PE से, क्योंकि PE इसके अंदर है ही नहीं, तो आपको क्या करेगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग दिखा देगा, साथ में खाली 2 जो पैरामीटर्स है खाली दिखा देगा। अगर आप करना चाहते हैं स्ट्रिंग पार्टीशन E, तो सबसे पहला जो E है ये वाला, इसके पहले वाला द GR यहां आ जाएगा, द TH, तो पहला E है, सॉरी पहला E है जो TH आ जाएगा, ये E आ जाएगा सेपरेटर, और उसके बाद E के बाद जो भी कंटेंट है यहां से यहां तक, ये आपको यहां दिखा देगा। ये काम है पार्टीशन का। ऐसे स्प्लिट है आपके पास, स्प्लिट क्या करेगा, एक सेपरेटर है और यहां पर आप कितना मैक्सिमम स्प्लिट चाहते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा, जो स्ट्रिंग है इसको सब स्ट्रिंग में तोड़ेगा उस सेपरेटर को लेके। जो ये सेकंड आर्गुमेंट मैक्स स्प्लिट है ये ऑप्शनल है और डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0 है। अगर आप कुछ n देते हैं इस सेकंड आर्गुमेंट में, तो जो स्ट्रिंग है वो स्प्लिट हो जाएगी n+1 स्ट्रिंग्स में। अब इसको देखते हैं। आपने कहा एक str है, इसमें द अर्थ इज व्हाट वी ऑल हैव इन कॉमन, बीच में सबके डॉलर है। इन्होंने कहा कि str.split करिए डॉलर, ये आपका सेपरेटर है, और 3, तो इसका मतलब ये है कि आप 3 भागों में इसको करना चाहते हैं। और यहां पर ये क्या होगा कि दिस विल बी एन इनवैलिड सिंटैक्स। सही कब होगा ये, क्यों, क्योंकि आपने डॉलर को सिंगल कोट्स में नहीं दिया, ये सेपरेटर है, सेपरेटर हैज टू बी गिवन इन दी सिंगल कोट्स। अब ये सही है, आपने कहा str.split डॉलर, अब ये सिंगल कोट्स में दिया 3, तो क्या होगा, ये एक तो डॉलर के
पहले द आएगा, अर्थ आएगा, इज आएगा, 3 ये हो गए। उसके बाद जो बाकी का बचा वो यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही आपने कहा str.split$, अब आगे कुछ 3 या 2 कुछ नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे, $, जहां जहां मिलता रहेगा उस हिसाब से स्प्लिट करेगा। मतलब द अर्थ इज व्हाट वी ऑल हैव इन कॉमन। आप कहते हैं कि str.split e करिए, तो e कहां पर मिला, इसको यहाँ e मिल गया, तो पहले th दिख जाएगा, ओके। उसके बाद आपका gr आएगा यहां पर। अगला e कहां है, अगला e ढूंढिए, अगला e है ये, मतलब पहला e ये, फिर ये e दूसरा e, इसके आगे क्या है, उसके बाद अगला देखिए कहां है, $। तो जो स्प्लिट हो रही है ई में, इसको बहुत ध्यान से सुनिए कि ये जो भी शब्द आपके पास आएगा, एवोल्यूशन है या जो भी आपने पहले, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि इसमें जो शब्द है वो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है। अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ग्रीन रेवोल्यूशन दोबारा दिखा देता हूं। द ग्रीन रेवोल्यूशन, इसमें देखिए जैसे ई मिला, टीएच यहां आ गया, ई के बाद आपका जीआर है, उसके बाद ये ई आ गया फिर से, ठीक। देखिए पहले टीएच आया, जीआर आया, अब ई के बाद ई, इसका मतलब खाली आएगा। फिर अगले में जाते हैं, ई, अगला ई कहां, ये, तो आपका ये आ जाएगा। फिर अगला है नहीं, तो यहां पर बाकी की चीज वॉल्यूशन आ जाएगी। इस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन का ई के हिसाब से स्प्लिटिंग होगी। ऐसे ही आप str.split e,2 करिए, ये बोल रहा है मैक्सिमम स्प्लिट आपका इतना होना चाहिए, तो 2, यानी कि आप जैसे ही द ग्रीन रेवोल्यूशन में जाएंगे द जीआर तो दिखाई देगा, उसके बाद आपको तीसरे में ईएन रेवोल्यूशन, मतलब ये इस ई और इस ई पे नहीं जाएगा, ओके, 2 ही करना है, ये बात है। तो ये जो आपने टेबल देखा, इसमें len आपका बिल्ट इन फंक्शन है, तो इसके लिए कोई भी मॉड्यूल हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बाकी सबके लिए इंपोर्ट स्ट्रिंग, ये मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब कुछ और चीजें स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं जो स्ट्रिंग मॉड्यूल में है। जैसे कहा string.ascii_ अपर केस, तो ये कमांड क्या करेगा, ये स्ट्रिंग दिखाएगा अपर केस में, यानी आपने कहा कि स्ट्रिंग ये डॉट ASCII_ अपर केस, तो ASCII में A से लेकर Z आप चाहते हैं कि सारे के सारे जो भी ASCII में अपर केस दिखा दिए जाए, तो A से लेकर Z तक दिखा देगा ये आपको। ऐसे ही आप कहते हैं ASCII string.ASCII लोअर केस, तो ये क्या करेगा कि A to Z आपको लोअर केस में दिखा देगा। अब आप कहते हैं ASCII_ लेटर्स, तो A से लेकर Z तक भी लेटर है, A से लेकर Z तक भी लेटर है, तो ASCII में क्या होता है, 127 कैरेक्टर्स है हमारे पास, तो इसमें ये भी है, ये भी है, ये 65 से शुरू होता है, तो इस तरीके से ये और ये सारे दिखा देगा, A to Z और फिर कैपिटल A to Z। string.digits, तो ASCII में क्या है, या फिर आपके डिजिट क्या क्या होते हैं, 0 से 9 तक होते हैं, तो 0 से 9 तक दिखा देगा आपको। ऐसे आपको हेक्स डिजिट्स देखना है, strings.hex डिजिट करेंगे, हम जानते हैं 0 से 9 तक चलता है, फिर ABCDEF, और क्योंकि कैपिटल में भी ABCDEF देख सकते हैं हम हेक्साडेसिमल में, तो ये ABCDEF भी आ जाएगा। अब आप ऑक्टल डिजिट जानना चाहते हैं, ऑक्टल, तो कैसे होगा, ऑक्टल होते हैं 0 से 7 तक, तो 0 से लेकर 7 तक दिखा देगा। पंक्चुएशन दिखाना चाहते हैं तो string.punctuations करेंगे, तो ये सारे जो पंक्चुएशन पॉसिबल है, जो भी हमारे पास अवेलेबल है, वो सारे दिखा देगा। ऐसे string.whitespace, व्हाइट स्पेस वो होते हैं जब हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो दिखते नहीं है, लेकिन वो काम सारा करते हैं, एंटर का, टैब का, तो जो भी व्हाइट स्पेसेस है वो सारा दिखा देगा। देखिए इसमें क्या क्या है, आपका कैरेक्टर स्पेस हो, टैब हो, लाइन फीड हो, रिटर्न हो, फॉर्म फीड हो, या वर्टिकल टैब, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। string.printable अगर करेंगे तो ये क्या दिखाएगा, वो सारी स्ट्रिंग दिखा देगा, मतलब स्ट्रिंग के रूप में सारा वो वाले कैरेक्टर्स दिखा देगा जिसको हम प्रिंटेबल मानते हैं, जैसे लेटर्स हुआ, डिजिट हुआ, पंक्चुएशन हो गया, व्हाइट स्पेसेस हो गए, व्हाइट स्पेसेस भी तो प्रिंट होते हैं, ये सारे आपके आ जाएंगे। तो जो जो आप कमांड देंगे उस हिसाब से चीजें आएंगी। अब एक प्रोग्राम दिख रहे हैं जिसमें हम स्ट्रिंग फंक्शंस यूज कर रहे हैं और ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं। अब देखिए हमको चेक करना है कि जो स्ट्रिंग आ रही है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। पैलिंड्रोम क्या होता है, जैसे अगर आप देखिए जापानी, मलयालम, अब देखिए यहां से पढ़िए
तो भी मलयालम। यहां से लिखिए, यहां अगर ये पहला होता तो भी ये आपका स्ट्रिंग वही होती, दोनों ही मलयालम है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक def एक फंक्शन डिफाइन किया पैलिंड्रोम। हमने यूजर से कहा कि इनपुट करिए एंटर द स्ट्रिंग। जैसे ही वो स्ट्रिंग आ गया हमने उसकी लेंथ निकाल ली। अब हमने क्या किया, p में इस लेंथ -1 दे दिया, 0 से शुरू किया। अब इंडेक्स 0 से, मतलब जब तक 0 से शुरू करेंगे p तक लेंथ तक जाएंगे। अगर स्ट्रिंग का आखिरी का पहले से बराबर है, जब तक बराबर मिलता रहेगा आप इंडेक्स को बढ़ाते रहेंगे और p को p-1 करते रहेंगे। अदरवाइज आप, मतलब m से चेक होगा बराबर है, a से चेक होगा, l से चेक होगा, a से चेक होगा, बस आप यहां बाहर आ जाएंगे। आप कहेंगे कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। अगर ये नहीं होता है, कहीं मिसमैच हो जाता है, तो आप कहेंगे पैलिंड्रोम नहीं है, ब्रेक कर जाएंगे। एक और प्रोग्राम देखिएगा, ये एक पाइनएप्पल शब्द है, उसमें p ढूंढता है कितने बार है। तो एक फंक्शन हमने लिखा def लेटर काउंट, वर्ड हमने असाइन किया पाइनएप्पल, काउंट 0 से शुरू किया। फॉर लेटर इन वर्ड, इस वर्ड के अंदर जितने, मतलब लेटर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, फॉर लेटर इन वर्ड इफ कहा लेटर इज इक्वल टू p, हमने काउंट बढ़ा दिया, 0 से शुरू किया। जैसे ही p मिलता रहेगा ये काउंट बढ़ाता रहेगा और उसके बाद प्रिंट करा दिया काउंट को। तो कितने आएंगे, 3 इसका आ जाएगा उत्तर। अब रेगुलर एक्सप्रेशन और पैटर्न मैचिंग। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, ये कुछ है नहीं, इसमें क्या है, लेटर्स या कुछ स्पेशल कैरेक्टर, मेटा कैरेक्टर कहते हैं इसको, इसका सीक्वेंस है बस। ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इनका एक सिंबॉलिक अर्थ होगा, मीनिंग होगी, और जो सीक्वेंस बनेगा इन मेटा कैरेक्टर्स और लेटर्स को लेके, इससे क्या होगा कि हम पैटर्न रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको समझिए इस तरीके से कि कुछ मेटा कैरेक्टर समझते हैं। देखिए, जैसे आपके पास है str इज इक्वल टू राम डॉलर, तो जो पैटर्न है राम डॉलर, इसे हम कह रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। इसमें एक मेटा कैरेक्टर है डॉलर, मेटा कैरेक्टर डॉलर, ये हम मैच कराना चाहिए, इसलिए है क्योंकि ये मैच करेगा जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है आखिर में, कि भाई डॉलर आखिर में ये चेक करना चाहता है। डॉलर हमने कहा कि भाई आखिर में क्या है, यानी कोई भी राम, जैसे अब हमने लिखा सीताराम, ये इससे मैच कर जाएगा क्योंकि इसके आखिर में राम है, हे राम के आखिर में राम है। लेकिन क्योंकि रमन में RAMAN में राम आखिर में नहीं है, आगे है, मतलब स्टार्टिंग में है, ये मैच नहीं करेगा। तो जो मेटा कैरेक्टर डॉलर है, हम ये इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम आखिर में एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग वी वांट टू नो वेदर राम इज देयर और नॉट। कुछ कोड देखिए, जैसे हमने कहा diff find import RE, स्ट्रिंग हमने लिया 1, यहां पर भी सीताराम लिया। इफ RE.search, हमने क्या किया, इस राम डॉलर को, मतलब राम डॉलर, हम ये हमारी लेटर और मेटा स्ट्रिंग को मिलकर ही ये हमारा रेगुलर, वी जस्ट वांट टू सी दिस रेगुलर एक्सप्रेशन, और हम पैटर्न मैचिंग कराना चाहते हैं इसमें। राम डॉलर स्ट्रिंग 1, देखें जरा राम आखिर में है तो हाँ हम स्ट्रिंग फाउंड करेंगे, अदरवाइज बोलेंगे नहीं, तो यहाँ तो स्ट्रिंग मिल जाएगा, हम बोलेंगे स्ट्रिंग फाउंड। जरा यहाँ आइए, आपने सीताराम लिखा, यानी कि राम जो है वो इससे हम मैच कराना चाहते हैं सीताराम से। अब हम मैच कराने चाहते हैं सीता डॉलर, यानी सीता क्या आखिर में आ रही है। हम देखते हैं सीताराम सीता तो पहले आ रही है, बाद में तो नहीं आ रही है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग फाउंड की जगह नो मैच आएगा इसका। हमको सीता चाहिए, अगर यही इस तरीके से लिखा होता राम सीता, तो ये नो मैच की जगह स्ट्रिंग फाउंड आ जाता। तो इस तरीके से आपने देखा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो हम पाइथन में यूज करते हैं ताकि हम किसी पैटर्न को मैच करा सके, और उसके लिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं RE मॉड्यूल। RE मॉड्यूल क्या होता है, RE मॉड्यूल, RE का फुल फॉर्म है रेगुलर एक्सप्रेशन। RE मॉड्यूल हम इंक्लूड कराते हैं ताकि हम रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ काम कर सके। अब ये देखिए किस तरीके से मेटा कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में। जैसे मेटा कैरेक्टर है ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये यूज होता है मैच कराने के लिए कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर, जैसे RAM आपने किया, ये रेगुलर एक्सप्रेशन ये मैच करेगा जितने भी, जो भी एनी ऑफ द कैरेक्टर्स, या R मिले या A मिले या M मिले। A to Z में क्या होगा, ये सारे के सारे जितने भी लोअर केस में मिलेंगे उन सबको मैच करा देगा। ऐसे अगर आप ये इसको, ये वाला साइन है जो जिसको हम एक्सपोनेंट की तरह भी यूज करते हैं, तो ये वाला जो साइन है
आपको अगर ये देखना हो तो अपने, अगर आपके सामने कीबोर्ड होते है तो 6 के ऊपर है, ये 6 के ऊपर। तो ये अगर आप यूज करते हैं RAM के साथ, तो ये क्या करेगा, ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैच करेगा कोई भी कैरेक्टर RAM के अलावा, RAM के अलावा सबसे मैच करेगा। डॉलर करेंगे तो वो तो आपने देख लिया कि एंड ऑफ द स्ट्रिंग में देखना है, ये राम मतलब राम आखिर में होना चाहिए, उससे मैच कर देगा, रमन से मैच नहीं करेगा। अब है स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है, जैसे वाटर ढूंढिए, इसमें स्टार के पहले क्या है, ई। तो ई कितने बार आ रहा है, एक बार भी नहीं या कितने बार, 0 से लेकर मोर टाइम। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करेगा, जैसे देखिए यहाँ पर ई है, ये स्टार के पहले ई है, स्टार के पहले ई, यहाँ पर एक बार भी ई नहीं है, उसको भी मैच करा देगा। दो इस ई इसके पहले 2 बार ई है, उसको भी मैच करा देगा। 3 बार है, 3 भी बार में करा देगा, तो इसको मैच करा देगा। ऐसे प्लस करेंगे तो ये दिस इज यूज टू स्पेसिफाई द प्रीवियस कैरेक्टर कैन बी मैच 1 और मोर टाइम। यहाँ 0 या उससे ज्यादा, या 1 या उससे ज्यादा। तो क्या होगा, इस रेगुलर एक्सप्रेशन में WATER हो जाएगा, WATEER हो जाएगा, WATEER हो जाएगा। वाटर करेंगे आप तो नहीं मैच करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक बार या एक से ज्यादा बार होगा, या एक बार भी नहीं। ऐसी क्वेश्चन मार्क है, जो प्रीवियस कैरेक्टर है, एक इधर वंस या 0 टाइम, एक बार या एक बार भी नहीं, उस पे ये मैच करेगा। जैसे अगर वाटर WATER आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो प्रीवियस कैरेक्टर कौन सा है, ई। अब ये एक बार भी ना हो या एक बार हो, तो ये एक बार भी ना हो का मतलब वाटर WATER, और एक बार मतलब WATER, इन दोनों से मैच करेगा। क्यों, अगर आप ये करली ब्रेसेस देते हैं, करली ब्रेसेस का मतलब क्या है, ये 2 इंटीजर वैल्यू s, करली ब्रैकेट एक्सेप्ट 2 इंटीजर वैल्यू, 2 इंटीजर वैल्यू ले रहा है। देखिए यहाँ पे जो पहली वैल्यू है वो स्पेसिफाई करेगा कि कितने बार, मिनिमम कितने बार होना चाहिए ऑकरेंस, और दूसरा करेगा कितने ज्यादा बार होना चाहिए, ये मिनिमम पॉसिबल है, ये मैक्सिमम पॉसिबल है। तो इसमें क्या होगा, 1, यानी कि वाटर में ये प्रीवियस कैरेक्टर है, ई तो मिल गया 2 बार, 3 बार और 4 बार बस। अगर ये WAT 1 2 3 4 5 R होता तो ये मैच नहीं करेगा, या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो बस। अब कुछ फंक्शंस देख लेते हैं RE मॉड्यूल के रेगुलर एक्सप्रेशन के। RE.compile, RE.compile क्या करता है, ये कंपाइल करेगा जो पैटर्न है उसको पैटर्न ऑब्जेक्ट्स में। जब एक बार कंपाइलेशन हो जाएगा पैटर्न ऑब्जेक्ट्स का, आफ्टर द कंपाइलेशन द पैटर्न ऑब्जेक्ट्स विल बी एबल टू एक्सेस द मेथड्स फॉर वेरियस ऑपरेशन लाइक सर्चिंग एंड सब्स्टिट्यूशन। RE.compile का मतलब ये है कि ये फंक्शन कंपाइल करेगा पैटर्न को पैटर्न ऑब्जेक्ट्स में। अब जब ये कंपाइलेशन हो गया, पैटर्न ऑब्जेक्ट्स हो गए, द कंपाइलेशन, आफ्टर द कंपाइलेशन, अब ये पैटर्न ऑब्जेक्ट्स ये अलग अलग सर्चिंग या सब्स्टिट्यूशन में यूज किया जा सकता है। कैसे, समझिएगा, हमने इंपोर्ट RE किया, RE.compile कर दिया, क्या किया, HELL*O, राइट। अब ये सर्चिंग सब्स्टिट्यूशन में यूज हो सकता है। एक और देखिएगा RE.match, ये क्या करेगा, RE.match ये जानना चाहता है कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये मैच करता ही कि नहीं करता एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। शुरुआत के इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन मैच होता है कि नहीं होता। RE.group, ये RE.group जो फंक्शन है, दिस इज यूज टू रिटर्न द स्ट्रिंग मैच्ड द RE। कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन से जो स्ट्रिंग मैच हो जाएगी वो ये आपको रिटर्न करेगा। देखिएगा कैसे, जैसे हमने RE.compile किया, HELL*O, अब हमने कहा RE.match। अब मैंने आपसे क्या बताया था, RE.match क्या करता है, ये देखेगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन मैच करता है कि नहीं करता है बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। तो जैसे ही हमने RE मैच किया HELL*O, तो ये HELL आपको मिल तो गया, *O, स्टार का मतलब, ध्यान दीजिए मैं आपको दोबारा ले जाता हूं स्टार पे। स्टार का मतलब क्या था कि ये प्रीवियस 0 या उससे ज्यादा बार मैच हो रहा है कि नहीं, प्रीवियस कैरेक्टर, ई कैरेक्टर है ना। तो देखिएगा, अब वापिस आते हैं यहाँ पे, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टार मतलब एल मैच हो रहा है। तो जैसे m.group करेंगे, अब ये ग्रुप फंक्शन वो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग जो मैच हुआ RE से। RE से क्या मैच हुआ, HELLO, ठीक, ये चीज आएगी। RE.start, जहां भी मैचिंग हो गई उसकी स्टार्टिंग पोजीशन रिटर्न करेगा। RE.end, ये एंड फंक्शन रिटर्न करेगा जो एंड पोजीशन जो मैच का है। RE.span, ये स्पैन फंक्शन आपको क्या देगा, ट्यूपल,
स्टार्ट और एंड पोजीशन का वो दोनों को एक साथ दे देगा। जैसे फिर से देखते हैं, ये इंपोर्ट है आरई। जैसे आप करेंगे आरई डॉट कंपाइल, आप चाहते हैं कि HELL और स्टार ओ 0 या 0 से ज्यादा बार एल को मैच कराना है, इस पूरे को मैच करना, बल्कि HELLO, ये एल कितने बार भी हो सकता है, 0 या एक बार भी नहीं हो सकता है। तो देखिए जब मैच कराएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, लेकिन मैच जब कराया आपने तो शुरुआत एच से पहली बार में ही मैच हो गया ये, तो 0 कब तक मैच हुआ, 1 2 0 1 0 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो एंड हो गया, हमारा एंड कहाँ हुआ और शुरुआत कहाँ, 0 से शुरू किया हमने पहले से और 5 तक, ये क्योंकि देखिए ओ तक जा रहे हैं LLO, तो ये 1 2 3 4 5 आपको रिटर्न करके दे देगा 0, इस तरीके से ये स्पैन बताएगा कहां से कहां तक ये मैच हुआ है। तो ये 5, अच्छा अब आप एक मिनट में आपको फिर से बता दूं, ये है हेलो ओ। अब आप बोलेंगे ये 5 कहां से आया, ये तो ये 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 3 4 यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब होता है उत्तर इसका 5 आएगा, हमेशा ये n+1 आता है, ध्यान रखिएगा। ये 5 आया, वैसे है 4, 0 1, क्योंकि हम 0 से शुरू कर रहे हैं ना, इसीलिए हम 5 दे रहे हैं इसको। अगर आप अच्छा छोड़िए 0 से छोड़िए, आप 1 से गिनिए, 1 2 3 4 5 तो हुए, ये 5 यहां दे रहा है। RE.search, RE.search क्या करता है, ये RE.search का मतलब देखिए नाम ही बता रहा है कि ये ट्रैवर्स करेगा स्ट्रिंग में और उसकी पोजीशन बता देगा जहां पर रेगुलर एक्सप्रेशन मैच कर रहा है स्ट्रिंग को। जैसे RE.search आपने किया HELL स्टार हो, L एक बार भी हो सकता है, 0 बार भी हो सकता है, 0 से ज्यादा भी बार भी हो सकता है। तो अब आए यहां पर फेवरेट वर्ड्स, यहां से ये शुरू करेगा, ठीक है, हेलो यहां से शुरू करेगा, तो m.start क्या होगा, ये वाला, और ये है 15, m.end कितना होगा, 5 जोड़ दीजिए इसमें बस, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 है, 20 हो जाएगा। m.group कितना इसने इसका जो करेक्ट वर्ड मिला इसको वह हेलो है, वो यहां पर ग्रुप में हेलो दिखा देगा। स्पैन कितना है, 15 से लेकर 20 तक, ये आपको ऐसे दिखाता है। RE.find all, ये फंक्शन क्या निकालेगा आपके लिए, वो सारी सब स्ट्रिंग जो एरी मैच करता है और उस स्ट्रिंग और उसको लिस्ट की तरह दिखा देगा। जैसे आपने कहा HELL और इसमें 0 बार या 0 से ज्यादा बार मुझे L चाहिए, तो ये पहले तो यहां मैच हो जाएगा, पहले, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, यहां पर मैच हो जाएगा हेलो, तो ये एक बार ये दिखा देगा आपको। जैसे आप एम प्रिंट कराएंगे, फाइंड ऑल, जितने भी हेलो दिख रहे हैं वो सब मैच करा देगा। RE.find ईटर, या इसको आइटरेशन के लिए हम बोलते हैं, तो इटरेटर है बेसिकली, ITER इटरेटर का शॉर्ट यहां लिखा हुआ है। अब ये फंक्शन क्या निकालेगा, वो सारी सब स्ट्रिंग जहां पर RE मैच, रेगुलर एक्सप्रेशन मैच कर गया, और रिटर्न करेगा उसको एज अ इटरेटर, ताकि आप उससे लूप थ्रू कर सके। जैसे हमने कहा RE.find ITR किया, हेलो कहां का मिला, एक ये हेलो हो गया, यहां पर हेलो हो गया। अब m जब प्रिंट करेंगे ना, क्योंकि हमने फाइंड ITR मांगा है, तो यहां पर आएगा कॉलेबल इटरेटर ऑब्जेक्ट एट दिस, ये आपको आपका हेक्साडेसिमल एड्रेस बता दिया उसने, ये कुछ भी हो सकता है आपके सिस्टम के हिसाब से। अब हम इस पे लूप थ्रू कर सकते हैं, यानी फॉर मैच इन m, इसको लेके फॉर मैच इन m प्रिंट मैच डॉट स्पैन। तो ये कहां मैच हो रहा है, एक तो यहाँ 0 से लेकर 5 तक, ये हमने पहले देख लिया था, और यहाँ 5 से लेकर 15 तक, 25 से यहाँ पर 24 से लेकर 29 तक, इस केस में, इस एग्जांपल में, तो 0 से 5 और 24 से 29 ये स्पैन करके बता देगा आपको। तो m आपका इटरेटर हुआ, तो इसको आप लूप में यूज करते हैं। एक स्क्रिप्ट देखिएगा, एक स्क्रिप्ट लिखना है ताकि आप निकाल सके एक सबस्ट्रिंग जो प्रेजेंट है एक स्ट्रिंग में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखते हैं सर्च अंडरस्कोर स्ट्रिंग, इंपोर्ट कराएंगे RE को, ये इंपोर्ट बहुत जरूरी है रेगुलर एक्सप्रेशन। एक सबस्ट्रिंग हमने लिखा वाटर, सर्च वन करा रहे हैं, सर्च वन एक और हमने दे दिया RE.search, सबस्ट्रिंग हमारे पास वाटर हो गई, हम देखना चाहते हैं वाटर कितने बार आ रहा है यहाँ पर। इस सर्च वन में इफ सर्च वन पोजीशन हम जानना चाहते हैं कि इसकी स्टार्ट क्या है, सर्च वन की स्टार्ट कौन सी पोजीशन है, प्रिंट हम करेंगे मैच को सबस्ट्रिंग एट पोजीशन, यानी सबस्ट्रिंग को भी दिखाएगा ये और पोजीशन भी दिखाएगा, यदि अदरवाइज ये बोल देगा कि नो मैच फाउंड। तो ये वाटर की सर्चिंग हो रही है, ये इस तरीके से। एक और ये स्क्रिप्ट है
ये स्क्रिप्ट है, हमको पता करना है कि यदि जो भी सबस्ट्रिंग हमको दी हुई है एक मेटा कैरेक्टर के साथ, इज प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग और नॉट। तो हमने एक फंक्शन लिखा डिफ मेटा सर्च, इंपोर्ट आरई कराया इसको, क्योंकि यहाँ पर एक हमारा मेटा चीज आ गई तो हमको कंपाइल कराना पड़ेगा, re.compile। अब ये ढूंढने के लिए तैयार है। अब इसको हम सर्च में यूज कर सकते हैं। re.सर्च किया, p यानी कि सिंग प्लस सम सिंगर्स सिंग वेल, तो आपको ये सिंग यहां भी मिल गया, सिंग यहां भी मिल गया। ओके, तो इफ सर्च वन अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो पहले तो मैच सर्च वन डॉट ग्रुप, सर्च वन डॉट स्टार्ट, सर्च वन डॉट एंड। आपने मैच स्ट्रिंग भी दिखा दी, इंडेक्स भी दिखा दिया, एंड भी दिखा दिया, स्टार्ट भी दिखा दिया, एंड भी दिखा दिया, अदरवाइज आप बोलेंगे नो मैच। तो ये हमने स्ट्रिंग की बहुत ब्रीफ में बात की। थोड़ा समझने में एक बार थोड़ी मुश्किलात आ सकती है, लेकिन एक दो बार आप करेंगे तो आपको बहुत क्लियर होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।